औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हक नवाज शाहिद और आप देख रहे हैं ज़ुनारा टीवी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो शादीशुदा लोगों के लिए है, शादीशुदा जोड़ों के लिए है, कपल्स के लिए है। शादीशुदा जो है उनको ये पता ही नहीं है कि सेक्स क्या है, सेक्स के क्या मकासद हैं। वो सिर्फ यही समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मर्द का ही ऑर्गेज़म हासिल कर लेना ही एक मुकम्मल सेक्स है। वो औरत के ऑर्गेज़म के बारे में या तो जानते ही नहीं या फिर औरत को लाइल्मी में ऑर्गेज़म तक वो पहुंचाते भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ उनका मर्द का मकसद ये है कि वो अपनी ख्वाहिश की तकमील व तस्कीन तो हासिल कर लेता है और वो सेक्स करता है सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, लेकिन उसमें औरत की जो तस्कीन है उसका ख्याल नहीं रखा जाता। आज हमारा टॉपिक जो है वो फीमेल में ऑर्गेज़म की साइन एंड सिम्टम है कि जब औरत एक ऑर्गेज़म तक पहुंचती है तो उसमें कौन कौन सी साइन एंड सिम्टम ज़ाहिर होती हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा मर्दों की बहुत ज़्यादा तादाद है, उनको पता ही नहीं कि जिस तरह मर्द ऑर्गेज़म तक पहुंचता है उसी तरह औरत भी ऑर्गेज़म तक पहुंचती है। और औरतों को भी लाइल्मी में ये नहीं पता होता कि औरतों में भी ऑर्गेज़म होता है। 70% जो 70% जो फीमेल हैं वो पूरी ज़िंदगी में ऑर्गेज़म उनको होता ही नहीं, क्योंकि उनका जो मेल पार्टनर होता है वो सेक्स ही इस तरीके से करता है कि वो अपना तो ऑर्गेज़म तक वो खुद पहुंच जाता है, लेकिन वो अपनी फीमेल को, जो उसकी फीमेल पार्टनर है, उसकी वाइफ है, उसको वो प्यासा तड़पता हुआ ही छोड़ जाता है। जब ये कंडीशन होती है तो औरत शर्म व हया की वजह से वो अपने मर्द को कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन अगर उसका अगर वो कर सके, अगर उसको बस चले तो वो उसको कच्चा चबा जाए। उस टाइम उस औरत की ये कंडीशन होती है जब उसके साथ सेक्स किया जाता है, जब उसको छेड़छाड़ की जाती है, लेकिन मर्द अपनी जो उसकी ख्वाहिश होती है वो अपनी तस्कीन हासिल कर लेता है, लेकिन औरत तस्कीन हासिल करने से रह जाती है। ये इस वजह से होता है कि जो औरतें होती हैं, जो फीमेल हैं, उनमें ऑर्गेज़म तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन मर्द का जो है इरेक्शन है और जो एजुकेलेशन होता है वो तकरीबन 5-7 मिनट में हो जाता है। इस तरह सेक्स के बारे में एजुकेशन ना होने की वजह से मर्द सेक्स ऐसे करते हैं कि औरतों का वो जो सेक्स है अभी उभरता ही नहीं और मर्द जो है वो अपने तकमील तक पहुंच जाता है और औरत उसी तरह प्यासी रह जाती है। इसी वजह से जिन फीमेल के जो मेल पार्टनर हैं उनको प्रीमेच्योर एजुकेलेशन होती है, डिजीज़ होती है, तो वो ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंचती। इसी वजह से वो हिस्टेरिया जैसी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं और इसी वजह से ही तलाक तक, लड़ाई झगड़े तक नौबत आ जाती है।
तो आप मर्दों से ये गुजारिश है कि आप जब भी अपनी फीमेल पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ सेक्स किया करें तो उनकी ज़रूरत को भी पूरा किया करें, उनका भी ख्याल रखा करें कि वो भी ऑर्गेज़म हासिल कर लें। अगर वो औरत ऑर्गेज़म हासिल नहीं करेगी तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। अब ऑर्गेज़म जब औरत हासिल करती है तो उसकी कुछ साइन एंड सिम्टम होती हैं, वो मैं आपको बता दूं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी वाइफ पार्टनर है, वाइफ है, जो सेक्स पार्टनर है, उसने ऑर्गेज़म हासिल कर भी लिया है या अभी तक नहीं किया। तो इसके लिए जो सबसे पहले सिम्टम होती है वो जो औरत की वेजिना होती है जिसमें सेक्स किया जाता है, तो वो जो होती है गीली हो जाती है, अंदर से चिकनी हो जाती है और उस की तरफ जो है ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेजिना का कलर है वो गहरा हो जाता है, रेड हो जाता है। उसका पहले जैसा जिस तरह वो पहले होती है उस से कलर वो उसका चेंज हो जाता है। उसके बाद वेजिना के साथ ही वो जो क्लाइटोरस होता है, जो औरत का मेन सेंसिटिव पार्ट है सेक्सुअल ऑर्गन में, सबसे जो मेन और अहम सेक्सुअल पार्ट है वो क्लाइटोरस ही है। बाज़ औक़ात औरतें ये क्लाइटोरस को स्टिमुलेट करने से ही वो ऑर्गेज़म हासिल कर लेती हैं। ये नहीं कि वो आप उनके साथ वेजिनल सेक्स करें तो फिर उनको ऑर्गेज़म हासिल होता है। बाज़ औक़ात औरतों को छूने से, किस करने से, ओरल सेक्स से, इस तरह भी औरतें ऑर्गेज़म तक पहुंच जाती हैं। औरतों की जो कुछ तादाद होती है औरतों की, वो बहुत ज़्यादा जल्द ही ऑर्गेज़म तक पहुंच जाती हैं। अगर उनके साथ उस ड्यूरेशन में सेक्स ना किया जाए तो उनका ऑर्गेज़म बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो क्लाइटोरस सूज जाता है। उसके बाद जो वेजिना के लेबिया मेजोरिया और लेबिया मिनोरिया, जो वेजिना को जिन्होंने ढांप के रखा हुआ है, मुंह को बंद कर किया हुआ होता है, वो भी सूज जाते हैं। वो सूजने की वजह से वो पीछे हटते हैं। तो इस तरह वेजिना का जो सुराख है वो भी खुल जाता है। और इसी तरह यूट्रस और जो सर्वैक्स है उनमें कंट्रैक्शन पैदा होती है। जब ये ऑर्गेज़म के नज़दीक औरत पहुंचती है तो उनमें भी कंट्रैक्शन पैदा होती है। उसकी वजह से जो औरत की वेजिना होती है वो भी लंबी हो जाती है। उसके बाद जब वो ऑर्गेज़म तक पहुंचती है तो उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी तकरीबन जो नॉर्मल से आम रूटीन में है उससे तकरीबन 10 दर्जे बढ़ जाता है। सांस की जो रफ्तार है और सांस की जो 1 मिनट में जितने पहले सांस ले रही होती है उससे भी डबल हो जाती है। और जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है वो भी राइज हो जाता है। तकरीबन 1 दर्जे तक, पॉइंट तक वो टेम्परेचर भी जिस तरह आम नॉर्मल टेम्परेचर है उससे राइज हो जाएगा। उसके बाद औरत को जब ऑर्गेज़म होता है तो उस टाइम वो बाज़ औरतों को पसीना भी आता है। जो स्किन का कलर है वो भी चमकदार हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है और उसमें एक ख़ास ब्राइटनेस, चमक आ जाती है। ब्रेस्ट जो होते हैं औरत के वो सूज जाते हैं। जो निपल हैं वो तन जाते हैं, तन कर थोड़े से बड़े हो जाते हैं। और इसके बाद जो औरत का फेस है, गर्दन है, चेस्ट है,
वो भी, उनका कलर भी चेंज हो जाता है, वो भी हल्के हल्के सुर्ख हो जाते हैं। जब क्लाइटोरस को स्टिमुलेट किया जाता है तो उससे जो वेजिना है उसमें भी एक ख़ास किस्म की जो है वो कंट्रैक्शन पैदा होती है। जब जो फीमेल है वो ऑर्गेज़म तक पहुंचती है, क्लाइटोरस को जो स्टिमुलेट किया जाता है उसके ऊपर रगड़ लगती है, तो वो उससे जब औरत का सेक्स अरोजल को पहुंचता है, बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंच जाती है और औरत पीक पॉइंट पर पहुंच जाती है सेक्स में, तो उस टाइम जो वेजिना का 1/3 हिस्सा है, जो एंड वाला 1/3 हिस्सा है, उसकी जो दीवारें हैं वो भी सिकुड़ती हैं। वो तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक 10 से 15 बार वो सिकुड़ती हैं और हल्का हल्का वो जब अगर अंदर पीनस हो तो उसको हल्की हल्की वो दबाव महसूस होता है। जब औरत ऑर्गेज़म तक पहुंचती है उस टाइम जो लो एब्डोमेन जो हैं आर्गन जो हैं इनमें तकरीबन सब में ही कंट्रैक्शन पैदा होती है। वेजिना का जो नीचे वाला 1/3 हिस्सा है उसका वेजिना की वाल्स में और एनस में भी कंट्रैक्शन पैदा होती है। उसके बाद ये बाज़ औक़ात जब औरतें, कई औरतें जो हैं वो जब ऑर्गेज़म तक पहुंचती हैं तो उनकी जो यूट्रस है उसमें भी एक कंट्रैक्शन पैदा होती है, एक सुकड़ाव पैदा होता है, जिसकी वजह से उनको पेन महसूस होती है। कई औरतों को बहुत ज़्यादा पेन महसूस होती है। ये जो कंट्रैक्शन है या ऑर्गेज़म है तकरीबन 1 सेकंड से लेके चंद सेकंड तक होता है, उसके बाद ऑर्गेज़म ख़त्म हो जाता है। कुछ औरतें जो हैं जब ऑर्गेज़म तक पहुंचती हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालती हैं। बाज़ औरतें मर्द को काटती हैं, वो उनके जो हाथ हैं पाँव हैं उनके मसल्स जो हैं वो भी कंट्रैक्ट होते हैं, वो भी सिकुड़ते हैं, उनमें भी अकड़ाव आता है। जब औरत ऑर्गेज़म तक पहुंचती है तो उस टाइम वो मर्द को जो है बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है, पाँव में ऐसे भींच लेती है, टांगों में भींच लेती है और बाज़ औक़ात हल्का सा वो दांतों से वो काट भी लेती है। और कुछ औरतें जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालती हैं। और जब औरत ऑर्गेज़म पर पहुंच जाती है, उसका ऑर्गेज़म ख़त्म हो जाता है, तो कुछ औरतें जो हैं वो अपने मेल पार्टनर से अलहदा हो जाती हैं और जो कुछ औरतें होती हैं वो साथ चिमटी रहती हैं, क्योंकि वो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो दोबारा ऑर्गेज़म हासिल करें, क्योंकि उनकी अच्छी तरह जो तस्कीन जो है वो अच्छी तरह नहीं होती, वो दोबारा इस ऑर्गेज़म को हासिल करने की कोशिश करती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर आपने लाजमी करनी है और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के आपका कोई ख़र्चा नहीं होता, आपके कोई पैसे नहीं लगते। इससे हमारी सिर्फ ज़रा सी हौसला अफजाई हो जाती है। तो उम्मीद है आपको अब औरतों के ऑर्गेज़म के बारे में
पता चल गया होगा कि औरतें आर्गेज़म को किस तरह पहुंचती हैं और उनको आर्गेज़म तक जो किस तरह पहुंचाना है, ये मैं आपको अगली वीडियो में लाजमी बताऊंगा। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करना है आपने और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है।